Hello student, welcome to PCM Academy Class 12 Physics में Chapter 4 Moving Charges and Magnetism। यहाँ पर टॉपिक क्या है? न्यूमेरिकल्स। अब यहाँ पर जितना भी हमने टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड उससे बेस यहाँ पर हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बच्चों को न्यूमेरिकल में दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर हम न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं। न्यूमेरिकल्स में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे पेपर में आते हैं। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है? आ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज 3 एम्पियर करंट। मतलब यहाँ पर सर्कुलर कॉइल है और उसके रेडियस जो दे रखा है वो है 10 सेंटीमीटर और करंट कितना दे रखा है? 3 एम्पियर। अब यहाँ पर बोले क्या है? फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। मतलब आपने अगर थ्योरी पढ़ा होगा, डेरिवेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग एट सर्कुलर लूप। ठीक है, तो चलिए उसी से बेस ये क्वेश्चन है और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला याद होगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। ठीक है, तो गिवन हमको क्या क्या दे रखा है, न्यूमेरिकल्स में तो हम लोग यही करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं गिवन और क्या फाइंड करना है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हमको रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, आई दे रखा है 3 एम्पियर और यहाँ पर फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना है। सिंपल आपको मालूम होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? बी। ठीक है, अब फॉर्मूला यहाँ पर नाउ बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ये हमने डेरिवेशन किया तो ये फॉर्मूला बन के आया था। ठीक है, जिसने पढ़ा होगा उसको याद होगा, अगर जिसने नहीं पढ़ा है तो याद नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले इसको डेरिवेशन पढ़िए जा करके, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर -7। ठीक है, लेकिन यहाँ पर म्यू नॉट की लगानी है तो क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, 4 पाई को क्या कर दिया हमने? उधर भेज दिया। ठीक, आप चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, आई की वैल्यू 3 अपॉन में 2r की वैल्यू। क्या 10 सेंटीमीटर पुट करेंगे? नहीं, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0.1। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.88 इंटू 10 की पावर -5 t। अब यहाँ पर t क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है इसलिए पूरा लिख के बताते हैं और इसको हम कैपिटल T भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा।